जब मैं पहली बार FL स्टूडियो चलाया था ना ब्रो, तो मेरा दिमाग एकदम मतलब समझ में आया क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। It's a problem for you. इस प्रॉब्लम मैं पागल हो जाऊंगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कोई अगर न्यू प्राणी ये वीडियो देख रहा है तो उसका दिमाग थोड़ा सा कम घुस हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम। और वीडियो के एंड तक ये कोशिश करेंगे कि FL स्टूडियो पे आप अपनी पहली कॉम्पोजिशन बना लें, ठीक है। अभी इस पे नहीं आते हैं कि FL स्टूडियो कैसे काम करता है, अभी इस चीज़ को समझते हैं कि म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, गाने कैसे बनते हैं। क्योंकि एक बार अगर ये समझ में आ गया कि गाने कैसे बनते हैं, तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन ही करा गया है म्यूज़िक बनाने के लिए। और फिर उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे डॉस भी कैसे काम करते हैं, सिर्फ FL स्टूडियो ही नहीं। तो म्यूज़िक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रिदम। तो पहली चीज़ जो लगभग हर जॉनर ऑफ म्यूज़िक में होती है वो होती है रिदम। अब ये रिदम क्या होती है? जब भी कोई साउंड एक गाने में रिपीट हो रहा होता है ना, तो वो उसको एक रिदम प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे बस कर भाई। तो इसमें हैप्पी बर्थडे टू यू में अपना जो हम लोग क्लैप कर रहे हैं, ये क्लैप ही गाने को रिदम प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये क्लैप ही हमारे गाने की रिदम है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, सब ने अपनी स्कूल की टेबल पे ये ज़रूर किया होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग टेबल पे से बजा रहे होते हैं तो ये हम लोग रिदम बजा रहे होते हैं। ये साउंड्स जो है ये गाने की रिदम बना रहे हैं हम लोग, और फिर इस रिदम पे गाना बनता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ गाने में रिदम ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ड्रम्स, तबला, कॉन्गो, बोंगो, ढोल, नगाड़े और 808। और बीट बॉक्सर्स तो अपना मुंह को यूज़ करके रिदम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सब रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने गाने की रिदम बना ली। अब हमें चाहिए गाने में मेलोडी। ये वाली मेलोडी नहीं, सुर वाली। सुर, ध्वनि, नोट्स, सारे गामा पाधा नीसा, ये सब। वैसे ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बिना मेलोडी के भी गाना बनाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर सीरियसली बात करें तो कुछ गाने होते हैं जिसमें मेलोडी नहीं होती है। जैसे कि अगर यू गो टू वेरी वेरी ओल्ड स्कूल हिप हॉप सॉन्ग्स, जैसे कि GTA सैन एंड्रियास में जाके एकदम कोई पुराना सा हिप हॉप वाला रेडियो लगा लो, उसमें कुछ ऐसे गाने मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ बीट है और बस रैपर रैप कर रहा है, कोई मेलोडी नहीं है उसमें। ऐसे भी गाने हैं जिसमें कोई मेलोडी नहीं होती है। तो मेलोडी के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, गिटार हो गया, या सितार हो गया, हारमोनियम हो गया, और फ्लूट हो गई। बहुत सारे, मतलब मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। और गला भी एक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है। और 808s और बेस को भी आजकल एज अ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करा जाता है। अब चलते हैं VST पे। तो अब ये VST क्या होता है? अब अगर आप पहली बार म्यूज़िक प्रोडक्शन में घुस रहे हैं, या फिर आपने मतलब कभी इससे पहले कभी भी म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में नहीं सुना है या फिर नहीं सीखा है, तो शायद आपको ना मालूम हो कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये VST होते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत वैरायटी में, एक कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब अगर अनलिमिटेड है भाई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रियल इंस्ट्रूमेंट्स को इमुलेट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अपना अलग ही एक साउंड बनाने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर म्यूज़िक आजकल VSTs पे ही बनता है। और जो लोग ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करते हैं और ये इसमें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रीसेट्स बनाते हैं, इन लोग को साउंड डिज़ाइनर कहते हैं। अब सुर हो गया, ताल हो गई। अब गाने में एक और चीज़ चाहिए, क्या? वेरिएशन। अब गाना जो है ना वो हमेशा कभी सेम नहीं रहता है पूरा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कभी ड्रम्स चेंज हो गए, तो कभी मेलोडी चेंज हो गई, कभी वोकल्स चेंज हो गए, कभी लिरिक्स चेंज हो गए, कभी पूरी पूरी बीट चेंज हो जाती है। तो कुछ ना कुछ गाने में हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये गाने में चेंजेस लाने को हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। तो अब कुछ गाने में सुर भी हो गया, ताल भी हो गई, और गाना अरेंज भी हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? अब हमें दो चीज़ और चाहिए, क्या?
एक तो हमें पहली चीज़ तो हमें गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ हम लोग को गाना एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, जैसे कि MP3 या वेव, ताकि उसको यूट्यूब पे या फिर स्पॉटिफाई पे या किसी भी व्हाट्सएप पे ही शेयर हो सके वो। तो ये कंपोनेंट्स का यूज़ करके हमारा म्यूज़िक बनता है। तो अब जो भी हम डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जैसे कि FL स्टूडियो या कोई भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग को ये कंपोनेंट्स चाहिए होंगे म्यूज़िक बनाने के लिए, और उसमें ये डॉ में ये चीज़ें होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं FL स्टूडियो पे और देखते हैं कि कैसे गाना बनाया जाता है और FL स्टूडियो कैसे काम करता है। लेट्स गो। तो अब हम लोग जब सबसे पहली बार FL स्टूडियो खोलेंगे तो थोड़ा सा लोड होएगा और उसके बाद एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा, और इसमें अभी मेरा एकदम ब्लैंक स्क्रीन खुली हुई है। लेकिन जब आप पहली बार FL स्टूडियो अगर चलाएंगे तो एक प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट इसलिए लोड हो जाएगा क्योंकि इमेज लाइन वालों को अपना शो ऑफ करना है कि देखो भाई हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। तो अगर आपको उनका प्रोजेक्ट एक बार सुनना है तो प्ले कर लो यहाँ पे जाके, नहीं तो आप इधर यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे जाके मिनिमल पे जाके या इधर एम्प्टी पे क्लिक कर दो, तो एक ये एकदम एम्प्टी प्रोजेक्ट खुल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं खुलता है तो पहले यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, अब खुल जाना चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं खुलेगा तो ऐसा नहीं दिख रहा तो वो ऐसा कुछ होगा, उसको मैक्सिमाइज़ कर लीजिए, ये ऐसे, ये इस पे फिर इस पे खुल जाएगा। अब एज़ यू कैन सी इस पूरी विंडो को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा ये सेक्शन हो गया चैनल रैक, एक ये वाला सेक्शन हो गया ब्राउज़र, एक ये ऊपर वाला पूरा सेक्शन हो गया और इसको कहते हैं टूल बार, और एक ये इसके पीछे वाला सेक्शन हो गया चैनल रैक के पीछे वाला, ये होता है प्लेलिस्ट सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन हो गए। अब अगर आपने FL स्टूडियो 20 खोला हुआ है तो उसमें एक सेक्शन यहाँ भी आ रहा होगा। अब सबसे पहले चलते हैं ये वाले सेक्शन पे, इसे कहते हैं ब्राउज़र सेक्शन। तो ये जो हमारा ब्राउज़र सेक्शन होता है ये हमारा विंडोज़ के जो साइड में ब्राउज़र सेक्शन होता है ना, उसी की तरह एकदम सिमिलर होता है, और इसमें उसी जैसे बहुत सारे फ़ोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर होता है वो हमारा होगा ये पैक्स वाला फ़ोल्डर, इसी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इस पैक्स वाले फ़ोल्डर में हमारे रिकॉर्डेड ड्रम साउंड्स होते हैं, जैसे कि एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप भी एक बार यहाँ पे ग्रो थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे पैक्स हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, वो है ये हमारा चैनल रैक सेक्शन। इसमें हम लोग यहाँ से ब्राउज़र से साउंड लोड करते हैं इस चैनल रैक में। जैसे कि ये जो हमारा ब्राउज़र सेक्शन था इसमें हम लोग साउंड्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, तो ये सब साउंड है। अब हमें मान लो कि किक यूज़ करनी है अपने गाने में, तो हम लोग यहाँ पे तो इसको ऐसे नहीं करते रहेंगे। ठीक है, तो गाने में अब ये साउंड्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे चैनल सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये हो गया ऐसे। अब ये वाला भी साउंड यूज़ करना है तो ये वाला भी यूज़ करना है तो ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे साउंड लोड हो गए। तो ये जो हमारा चैनल रैक है इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक म्यूज़िक रूम की तरह है। म्यूज़िक रूम के बाहर हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग अपने गाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सारे नहीं यूज़ करते। जो हम लोग को पसंद आता है वो हम लोग अपना म्यूज़िक रूम में लाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग साथ में मिलके बजाएंगे और वो यूज़ करेंगे। अब ये तो हमारे यहाँ से जो रिकॉर्डेड ड्रम साउंड्स थे वो हमारे लोड हो गए। अब हमें मान लीजिए जैसे कोई कीबोर्ड यूज़ करना है, तो कीबोर्ड यूज़ करने के लिए इधर प्लस पे आ जाइए, ऐसे क्लिक करिए और ये FL की सेलेक्ट कर लीजिए। और शायद ये दिखा भी ना रहा हो, लेकिन FL कीज़ जाके सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा FL कीज़। अब ये है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये होता है एक VST। अब ये ओरिजिनल पियानो नहीं है, लेकिन ये एक वर्चुअल पियानो है।
इसको अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के जो भी हो आपके पास, उसमें इधर QWERTY कीज़ पे दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ये VST प्ले कर पाएंगे। तो ये मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्ले कर रहा था और अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज़ करके मैं ये पियानो बजा रहा था। आप भी एक बार जाके ऐसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अब ये हमारा एक कीबोर्ड यूज़ हो गया। अब एक कोई और VST लोड करके देखते हैं। तो फिर से इसमें जाइए और यहाँ से 3x aux सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही प्ले कर सकते हैं। तो ये एक हो गया हमारा चैनल लेग सेक्शन। हम लोग को अपने गाने में जितने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं, फिर उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर पाते हैं अपने गानों में। अब इसके बाद चलते हैं ये ऊपर वाले सेक्शन पे। ये है अपना टूल बार सेक्शन। टूल बार सेक्शन में सबसे पहले तो ये जो है इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, अगर आपका 20 होगा तो वो ये यहाँ पे होगा। और ये सब तो बेसिक जो है सेटिंग्स वाले, मेन्यू बार वाले जो लगभग हर सॉफ्टवेयर में होते हैं वो चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये हमारा प्ले वाला बटन, ये है हमारा स्टॉप वाला बटन। हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो ये स्टॉप वाले पे क्लिक करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। और वैसे तो मैं ये ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सीधा स्पेस बार दबाता हूँ। स्पेस बार यहाँ पे शॉर्टकट है इसका। और फिर उसके बाद अपना जो मेन है वो ये वाला है। ये है हमारा टेम्पो सेट करने के लिए। तो हर गाने की एक टेम्पो होती है, एक BPM होती है। वो जो अपने गाने की टेम्पो और BPM सेट करते हैं वो हम लोग यहाँ से करते हैं। इस पर अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐसे एक थोड़ा मेन्यू खुल जाएगा और हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग को कौन सा मान लीजिए चाहिए। मैंने 80 सेलेक्ट कर लिया अगर हमें 80 चाहिए तो। नहीं तो हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करके तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक से हम लोग इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इस पर। ये हैं ये सब है, ये होंगे मॉनिटर्स। ये एक तरीके से हम लोग को डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं थोड़ी सी कि कैसा हमारा बेसिक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड ये सब थोड़ी डेटा इधर से हम लोग को मिल जाती है। ये टाइम वाला होता है, ये अपना वॉल्यूम और पूरा ओवरऑल साउंड का होता है, और ये हमारा जो होता है CPU यूसेज का होता है। अब चलते हैं ये सब पे। तो ये जो है हमारे, ये हैं हमारे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे स्विच करने के लिए वाले बटन से। जैसे ये वाला दबाएंगे तो ये प्लेलिस्ट सेक्शन का बटन है तो प्लेलिस्ट सेक्शन खुल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल रैक खुल जाएगा। ऐसे ये बाकी सारे भी हैं। अब चलते हैं एक और सेक्शन पे, उसका नाम है पियानो रोल सेक्शन। अब ये सेक्शन जो है ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है। तो इस सेक्शन को एक्सेस करने के लिए आप अपना जो भी VST सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे जो भी साउंड है ऐसे राइट क्लिक करो और फिर यहाँ पे पियानो रोल वाला दिखा देगा टॉप पे, इस पर लेफ़्ट क्लिक करो। ये ऐसे पूरा पियानो रोल हमारा खुल जाएगा। अब ये पियानो रोल की ज़रूरत क्या है, इसको समझने के लिए इसकी थोड़ी पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। तो पहले कैसे म्यूज़िक बनता था। अब मान लो हमारे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता था तो हम क्या करते थे, उस पर खुद ही प्ले करके कंपोज कर लेते थे। जैसे कि बीथोवन या फिर मोजार्ट करते होंगे कि उन्होंने खुद ही कंपोज कर लिया और फिर खुद ही प्ले कर लिया। फिर अगर मान लो हम लोग म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं पहले के टाइम पे और हम चाहते हैं कि एक दूसरा जो है ट्रम्पेट प्लेयर वो हमारी ये मेलोडी प्ले कर दे जो हमने कंपोज करी है, या फिर कोई गिटारिस्ट, जैसे हम लोग को मान लो बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए और उन सबको हमने बता देना है कि ये प्ले करना है। तो उनको कैसे बताया जाएगा कि ये चीज़ें प्ले करनी है। तो उसके लिए आता था शीट म्यूज़िक। के लिए हम लोग क्या करते थे, पेपर पे म्यूज़िक के नोट्स लिखे जाते थे और फिर जो प्लेयर्स होते थे वो उस शीट म्यूज़िक से पढ़ के बजाते थे। तो उस शीट म्यूज़िक पे एक तरीके से नोट्स डिनोट करे होते थे कि ये नोट, ये नोट, ये नोट, ये नोट। उस शीट म्यूज़िक को रीड करके सेशन प्लेयर जो होता था, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता था, वो बजा लेता था। और या फिर किसी ने अगर कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखा होगा जैसे कि कीबोर्ड या गिटार, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से हम लोग गाने की कॉर्ड्स देख लेते हैं, गाने की कॉर्ड्स क्या कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं और क्या नोट्स प्ले हो रहे हैं, तो वो हम लोग प्ले कर लेते हैं। तो
वहाँ पे भी गाने के नोट्स एक तरीके से हम लोग को मालूम है, वो रीड करके हम लोग बजा लेते हैं। अब अगर हम लोग को कंप्यूटर को बताना है कि कौन से नोट्स प्ले होने हैं, उसके लिए हम लोग पियानो रोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको पियानो रोल में आप जाएंगे तो ये पूरा जैसे कीबोर्ड के पूरे नोट्स दिख रहे होंगे, ऐसे हम लोग क्लिक भी कर सकते हैं। और ये ब्लैक वाले नोट्स। तो अब अगर हम लोग ने पियानो रोल खोला हुआ है और अगर हम लोग प्ले बटन दबाते हैं तो ये ऑरेंज लाइन जो है ये चालू हो जाती है। ये लाइन क्या कर रही है, ये हमारी लाइन टाइम डिनोट कर रही है कि टाइम आगे मूव हो रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंप्यूटर को बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये वाला नोट प्ले होगा, यहाँ पे इस टाइम पे कौन सा, मतलब ये पूरी लाइन मूव करती रहेगी। हम लोग कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि कौन सा टाइम पे कौन सा नोट प्ले होगा। अब इसमें पियानो रोल में हम लोग क्लिक करके नोट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको मालूम रहेगा कि इतने टाइम पे ये नोट प्ले होना है, जैसे कि है। अभी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। अगर हम लोग इसको आगे और यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे और आगे, तो फिर ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम लोग इसके यहाँ पे अगर साइड में चले जाएं तो लेफ़्ट क्लिक करके एकदम इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये नोट हमने कंप्यूटर को ऐसे बताते हैं कि ये वाला नोट जो है यहाँ से यहाँ तक इतनी देर के लिए प्ले होएगा। अब हम लोग जैसे हटा भी सकते हैं इसको। हम चाहते हैं कि ये नोट्स प्ले हो, फिर ये वाला हो, फिर ये हो। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। पियानो रोल जो हमारा यूज़ होता है वो यूज़ होता है कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि हमने क्या मेलोडी प्ले करनी है। तो जो भी हमने हमारा वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट लोड करा होगा चैनल रैक में, उसको ये बताने के लिए कि कौन सी मेलोडी प्ले होगी, उसके लिए पियानो रोल यूज़ होता है। अब चलते हैं बाहर, इस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन पे। ये है प्लेलिस्ट सेक्शन। तो ये जो प्लेलिस्ट सेक्शन होता है हमारा, ये हमारा थोड़ा पियानो रोल की तरह सिमिलर ही होता है। जैसे कि इसमें भी हम लोग ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे राइट क्लिक से ऐसे ये डिलीट हो जाएगा और इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर ऐसे स्ट्रेच भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये पियानो रोल की तरह सिमिलर है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन है गाने की अरेंजमेंट। जैसे कि हमने ये यहाँ पे ऐसे कर दिया, हम लोग प्ले करते हैं। ये हमारा एक छोटे से पियानो की कॉम्पोजिशन है। मान लो एक हमारा बहुत बड़ा सा गाना है, उसमें एक छोटी सी कॉम्पोजिशन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न हमारा कॉम्पोजिशन का एक पार्ट है। तो हमने ये जो पियानो की कॉम्पोजिशन बनाई है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे गाने का एक पार्ट है। अब ये पार्ट शुरुआत में भी प्ले हो सकता है, बीच में भी प्ले हो सकता है, या एंड में भी प्ले हो सकता है। तो ये कहीं भी प्ले हो सकता है। अब अगर जैसे कि फिर से एक बार इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए हम लोग म्यूजिक रूम में, तो उसमें एक पूरा बैंड प्ले कर रहा है। तो उस बैंड में एक कीबोर्ड प्लेयर कुछ एक पार्ट प्ले करेगा और एक ड्रमर कुछ एक पार्ट प्ले करेगा और गिटारिस्ट कुछ एक पार्ट प्ले करेगा और वोकलिस्ट अपना कुछ एक पार्ट गाएगा। तो अब ये सब जो ये सारे लोग पार्ट्स प्ले कर रहे होते हैं, ये इनके जो पार्ट्स होते हैं, तो ये हर समय में एक ही चीज़ तो प्ले नहीं करेगा। इसको मान लीजिए एक मिडिल सेक्शन में कुछ और प्ले करना है और शुरुआत के सेक्शन में कुछ और प्ले करना है। तो उसमें उन लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा कीबोर्डिस्ट को यहाँ पे ये वाला पार्ट प्ले करना है और गिटारिस्ट को यहाँ पे ये वाला पार्ट प्ले करना है। तो अब ये सब अगर हम लोग को कंप्यूटर में करना है, अगर हम लोग को कंप्यूटर में को बताना है कि कौन सा पार्ट गाने में कब प्ले होगा, उसके लिए ये प्लेलिस्ट सेक्शन है। इसीलिए इसमें हम लोग पूरा गाना अरेंज करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा जो एक गाना होता है, गाने की कॉम्पोजिशन होती है और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक लेयर्स की तरह होते हैं। एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक कीबोर्ड की लेयर हो गई, एक गिटार की लेयर हो गई, एक मान लीजिए वोकल की लेयर हो गई, एक ड्रम्स की लेयर हो गई। तो ये सारी लेयर्स हो गई और ये जो लेयर्स हैं, इसको हम लोग, इससे ये जो ट्रैक्स, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 ऐसे दिए हुए हैं, इससे हम लोग इन लेयर्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये ट्रैक्स किस लिए दिए हुए हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ये जो दिया हुआ है हमारा वर्टिकली, ये हमें इसलिए दिया हुआ है गाने की लेयर्स अरेंज करने के लिए। और ये जो हॉरिजॉन्टली है, ये हमारा है टाइम के लिए कि ये पूरा यहाँ से हमारा 0 सेकंड से गाना चालू होगा और जब तक चलेगा तब तक कौन सी लेयर कब आएगी कब जाएगी, वो सब हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में करते हैं।
तो प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे पूरे गाने की अरेंजमेंट होती है। तो अब एक सिंपल सी एक बीट बना के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि ये सारे सेक्शंस हम लोग यूज़ कैसे करेंगे और गाना बनता कैसे है। द चैनल रैक खोलते हैं। अब हमने ये जो कंपोजिशन बनाई थी इसको देखते हैं, ये करते हैं। अभी ये मेरे को थोड़ी सी स्लो लग रही है तो मैं इसको यहाँ पे टेम्पो में जाके थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ 150 पे। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, ये थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो रहा है तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और यहाँ तक प्ले हो, और ये भी थोड़ा ये यहाँ तक पूरा प्ले हो। अब ये सारे ड्रम साउंड्स हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा ड्रम का साउंड कब प्ले होगा और क्या प्ले करेगा, उसके लिए हम लोग ये चैनल रैक में ये जो हमारे तरीके से बटन्स टाइप के दिए हुए हैं इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब भी ये हमारा इसको ऐसे प्ले करके देखते हैं ये प्ले होता है तो ये हमारे पूरे टाइम इंटरवल्स के पार्ट है कि हम लोग चैनल रैक पे भी बता सकते हैं कि कौन सा हमारा किक है या क्लैप है तो वो कब प्ले होगी। देखते हैं। तो अभी तो बीट बहुत ही बेकार लग रही है लेकिन इसको अच्छा बनाया जा सकता है। इस साउंड से गाना बहुत चेंज हो जाता है। अभी देखिएगा, इसको भी चेंज करता हूँ। थोड़े से साउंड चेंज कर दिए और पहले से बीट थोड़ी बेहतर साउंड कर रही है। ये बन गई हमारी एक छोटी सी कॉम्पोजिशन। तो इससे थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि FL स्टूडियो कैसे काम करता है। तो आई होप कि अगर आप पहली बार FL स्टूडियो चलाएंगे तो आपका दिमाग जो है इतना बुश नहीं होएगा, थोड़ा सा कम बुश होएगा। आई होप कि आप भी अगर थोड़ा सा मेरे को ऐसे कॉपी करने की अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ बीट आप भी बना लेंगे। तो थैंक यू एंड पता है ना आप सबको, नहीं पता है कहाँ पता है।